ओम शांति। 17/1/2024 के साकार बाबा की मुरली का सार। बाबा कहे, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। मीठे बच्चे, ये वंडरफुल पढ़ाई बेहद का बाप पढ़ाते हैं। बाप और उनकी पढ़ाई में कोई भी संशय नहीं आना चाहिए। पहला निश्चय चाहिए कि हमें पढ़ाने वाला कौन। प्रश्न, तुम बच्चों को निरंतर याद की यात्रा में रहने की श्रीमत क्यों मिली है? उत्तर, क्योंकि माया दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने तुमको गिराया है। अभी वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, इसलिए गफलत नहीं करना। भले तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प उसके रहे हो, इसलिए जल्दी नहीं छोड़ेगा। याद भूली और माया ने विकर्म कराया, इसलिए खबरदार रहना है। आसुरी मत पर नहीं चलना है। ओम शांति। बाबा कहे, बच्चे जानते हैं बाप पढ़ाने आए हैं। वह पहले बाबा है, फिर टीचर है, फिर गुरु है। अब बाप तो बाप ही है, फिर पावन बनाने के लिए याद की यात्रा सिखलाते हैं। और ये भी बच्चे समझते हैं कि ये पढ़ाई वंडरफुल है। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बाप के सिवाय कोई बता न सके, इसलिए उनको बेहद का बाप कहा जाता है। ये निश्चय तो बच्चों को जरूर बैठता है, इसमें संशय की बात उठ न सके। इतनी बेहद की पढ़ाई बेहद के बाप के सिवाय तो कोई पढ़ा न सके। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का वो बाप है, तो देह का बांध टूट जाता है। आत्मा कहती है वो हमारा बाप है। अब ये तो निश्चय रहना चाहिए, बरोबर बाप के बिगर कोई इतनी नॉलेज दे नहीं सकता। पहले तो ये निश्चय बुद्धि चाहिए। निश्चय भी आत्मा को बुद्धि में होता है। आत्मा को ये ज्ञान मिलता है, हमारा ये बाबा है। ये बहुत पक्का निश्चय बच्चों को होना चाहिए। अभी तुम बच्चों को अनुभव मिला है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। अब तक जो कुछ सुनते पढ़ते आए हैं वह सब था अनराइटियस। गायन भी है ना, झूठी काया। ये है झूठ खंड, वो है सच खंड। तुम अब आए हो बेहद के बाप के पास। वह जानते हैं मुझे बच्चों को आप समान बनाना है। जैसे टीचर आप समान बनाएंगे, नंबरवार होंगे। ये बाप भी ऐसे कहते हैं, नंबरवार बनेंगे। मैं जो पढ़ाता हूँ ये है अविनाशी पढ़ाई। जो जितना पढ़ेंगे वह व्यर्थ नहीं जाएगा। जो कुछ पास्ट हुआ, कल्प पहले भी ऐसे हुआ था, आगे फिर भी वही होगा। बाकी यह पक्का निश्चय रखो कि हम आत्मा हैं, बाप हमको पढ़ाते हैं। इस निश्चय में पक्के रहो, भूल न जाओ। तुम अभी जानते हो बाबा हमको इनमें प्रवेश करके बता रहे हैं। और फिर बाप कहते हैं, बच्चे गफलत नहीं करना। दुश्मन अभी भी तुम्हारे पीछे है, जिसने ही तुमको गिराया है। वह भी तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। भल तुम संगम युग पर हो, परंतु आधा कल्प तुम उनके रहे हो, तो वह जल्दी नहीं छोड़ेंगे। खबरदार नहीं रहेंगे, याद नहीं करेंगे तो फिर और ही विकर्म करा देंगे। फिर कुछ न कुछ चमाट लगती रहेगी। उझाए हुए दीपक में बाप आकर ज्ञान घृत डाल रहे हैं। कहते हैं बच्चे, माया के तूफान आएंगे, दीवे को बुझा देंगे। अब तुम समझते हो शिव बाबा सामने बैठे हैं। तुम भी निराकार आत्माएं हो, परंतु शरीर के साथ हो। ये सब बातें बेहद का बाप ही सुनाते हैं और कोई सुना ना सके। फिर क्या करेंगे? उनको थैंक्स देंगे? नहीं। बाबा कहते हैं ये अनादि ड्रामा बना हुआ है। मैं कोई नई बात नहीं करता हूँ, ड्रामा अनुसार तुमको पढ़ाता हूँ।
थैंक्स तो भक्ति मार्ग में देते हैं। टीचर कहेंगे स्टूडेंट अच्छी रीति पढ़ते हैं तो हमारा नाम बाला होगा। स्टूडेंट को थैंक्स दी जाती है। जो अच्छी रीति पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, उनको थैंक्स दी जाती है। स्टूडेंट फिर टीचर को थैंक्स देंगे। बाप कहते हैं मीठे बच्चे जीते रहो, ऐसी ऐसी सर्विस करते रहो, कल पहले भी की थी। आज का वरदान, सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। सदा एक बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी सो सहज योगी आत्मा भव। विस्तार, जिन बच्चों का बाप से अति स्नेह है वह स्नेही आत्मा सदा बाप के श्रेष्ठ कार्य में सहयोगी होगी, और जो जितना सहयोगी उतना सहज योगी बन जाता है। बाप के स्नेह में समाई हुई सहयोगी आत्मा कभी माया की सहयोगी नहीं हो सकती। उनके हर संकल्प में बाबा और सेवा रहती, इसलिए नींद भी करेंगे तो उसमें बड़ा आराम मिलेगा, शांति और शक्ति मिलेगी। नींद नींद नहीं होगी, जैसे कमाई करके खुशी में लेटे हैं, इतना परिवर्तन हो जाता है। स्लोगन, प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। प्रेम के आंसू दिल की डिब्बी में मोती बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति।